शुरुआत से ही जब से इन लोगों ने सुना था कि गांव से कुछ लोग, खासकर कुछ महिलाएं मिलकर, सभी पुरुष भी सभी मिलकर एक छोटा सा बस करके सब शिरडी जा रहे हैं, तो इन सब की भी बड़ी इच्छा हो गई थी। और जितने भी लोग जा रहे थे ना, सब इन लोगों से प्यार करते थे, जानने सुनने वाले गांव के ही लोग थे। तो यहाँ बात ये थी ना कि इन्हें पक्का पता था कि ये चाहेंगे तो कैसे भी इन्हें सीट तो मिल ही जाएगी, चाहे तो खड़े होकर चले जाए, चाहे तो बैठकर चले जाए, कैसे भी। और जब बस अपना है ना, तो नीचे बैठकर भी चले जाएंगे, ऊपर छत पर भी सोकर चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर बाबा की लीला पता नहीं कैसी थी कि इतने सारे लोगों का आ गया था कि हमें भी शिरडी जाना है, कि सब लोग शुरुआत से इन्हें मना कर दिए थे कि नहीं, हम आपको नहीं ले जा पाएंगे, इस बार नहीं, हम सब अगली बार जब जाएंगे, अगली बार बड़ी बस करके जाएंगे, क्योंकि एकदम से इतने सारे लोग तैयार हो जाएंगे ये कभी सोचा नहीं था। तो सबसे पहले जब ये बात निकल कर आई थी तो ये लोग खुश थे। इन लोगों ने बात करी कि हम भी जाएंगे शिरडी। जिस दिन इन लोगों ने हामी भरी कि ये लोग भी शिरडी जाएंगे, उसी दिन, जिस दिन आप ये मान लो कि शाम को जब घर पर इनके सारे फैसले हो गए और इन लोगों ने सोचा कि अब हम भी शिरडी जाने के लिए हामी भर देते हैं, तो पता चलता है कि दिन ही में कुछ परिवार ने हाँ कर दिया है और इसलिए बस में नीचे बैठने की भी जगह नहीं है। मतलब अब जगह ही नहीं है कि ले जाया जा सके। इन लोगों को बहुत बुरा लगा कि बाबा हमें बुलाते बुलाते शिरडी क्यों नहीं बुलाए, इतना अच्छा मौका था। और क्या है कि अभी ये जो बस से जा रहे थे सभी लोग, एक तो सभी लोग चले भी जाते, ऊपर से खर्च भी कम आता, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अकेले पूरे परिवार को लेकर जाने में खर्च भी बहुत ज़्यादा आता, सुरक्षा के भी कई सारे सवाल उठते। तो इन लोगों की बहुत इच्छा थी कि इनको भी मौका लग जाए और ये लोग भी शिरडी वैसे ही चले जाएं, जो कि हो नहीं पाया। फिर एक दो दिन के बाद जैसे ही इन लोगों ने हामी भरा और इनको मना कर दिया गया, उसके बाद एक दो परिवार वाले किसी वजह से शिरडी के बजाय उन्हें किसी और जगह जाना पड़ा, तो फिर से जगह खाली हुई। जैसे ही जगह खाली हुई तो फिर इनको पूछा गया। सबसे पहली बार इनको जब पूछा गया था और इन्होंने हामी भरी थी तो वो था रविवार का दिन। फिर एक दिन के बाद मंगलवार के दिन इन्होंने हामी भरी, और जिस वक्त इन्होंने हामी भरी उसी वक्त जिन्होंने बस कराया था उन्हीं के कोई रिश्तेदार बोल दिए कि हम लोग शिरडी आएंगे, जिनको कि वो लोग मना कर नहीं पाए, और फिर से इनकी हामी भरने के साथ साथ किसी और ने वो जगह ले ली और फिर इनको जगह मिल नहीं पाई। इसके बाद क्योंकि कई सारे परिवार वाले कह रहे थे, इन लोगों ने बाबा से विनती करनी शुरू की कि बाबा ऐसी क्या गलती हो गई है हमसे कि हम शिरडी चाह रहे हैं आना और हमें एक सीट नहीं मिल रहा। हम पूरे परिवार में चलिए, हम बस 2 ही 3 लोग आ जाएंगे। इन लोगों ने ये सोचा ये जो डिवोटी हैं ये आ जाते, इनकी दादी और इनकी मदर, ये 3 लोग ये लोग चले जाते, मगर जगह ही नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने तय किया कि ये बाबा के आगे ना दीपक जलाएंगे, और ये दीपक तब तक जलेगा जब तक बाबा इनको एक सीट भी अगर दिला देना कि इनकी बूढ़ी दादी बैठ जाए, तो ये और इनकी अम्मा तो खड़े होके बैठ के जैसे भी शिरडी पहुंच जाएंगे। इतनी तड़प थी शिरडी की। तो बुधवार को ये पता चलता है ना कि बड़ी वाली बस हो रही है। जिस वक्त दीपक जला उस वक्त खबर आ गई कि एक बड़ी वाली बस हो रही है, अब सबको सीट मिल जाएगी। क्योंकि इतने सारे लोग आना चाहते थे कि उस छोटे बस को काट कर, उसे हटाकर बड़ी बस की गई। और जैसे ही बड़ी बस की गई, इन लोगों को भी बोला गया कि आप भी आ जाओ। लेकिन जैसे ही ये लोग अब खुश हो चुके थे कि इनको जगह मिल जाएगी और ये लोग शिरडी जा पाएंगे, तो उसी वक्त क्या होता है ना कि जो कुछ लोग बीच में एकदम से बोले थे कि हम जाएंगे, फिर वो लोग नहीं जा पाए थे किसी कारण से। पर क्योंकि वो लोग शुरुआत से थे ये बस बुकिंग के दौरान, तो अब वो लोग भी तैयार हो गए थे पुनः कि नहीं, हम शिरडी जाएंगे। तो हर बार ना ऐसा कुछ हो जा रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आ जा रहा था ना कि
जिसे ले जाना सामने वाले के लिए इतना ऑब्लिगेटरी हो जा रहा था, कि इतना ऑब्लिगेशन हो जा रहा था कि क्योंकि ये सबके प्रिय लोग थे तो इनको कह देते थे भाई आप ही मान जाओ, आप ही छोड़ दो। तो इन्होंने ना जाने कितनी सीट की कुर्बानी दी होगी। यही अब इनके मन में आ रहा था कि बस हम 3 जनों को सीट नहीं मिल रही, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और वाकई में ये सिलसिला जारी था। इन्हें जगह नहीं मिल रही थी, बाकी सबों को सारी जैसे तैसे करके भी सबका हो जा रहा था। जो इनके पहले आए उन्हें भी जगह मिली, जो इनके बाद आए उन्हें भी जगह मिल गई, बस इनको नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने बैठने की जगह भी नहीं मांगी थी, खड़े होके जाने की वो भी नहीं मिल पा रहा था। बहुत दुखित थे, पर इन्होंने अपना दिया जलाना नहीं छोड़ा। इन्हें बाबा पर विश्वास था और इस दौरान इन्हें सपने में बाबा दिखे भी थे। पर इन्हें ये लगा कि शायद मैं बहुत सोच रहा हूँ इसलिए बाबा दिखे होंगे, या चलिए दिख भी गए, पर शिरडी क्यों नहीं बुला रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ ना कि फिर से बात हुई कि 1-2 सीट खाली होने की संभावना हुई, और उस दिन इन्होंने नींद में शिरडी के दर्शन किए। तो इस बार इनका मन एकदम पक्के पर आ गया था कि मुझे तो अब जगह मिल जाएगी, क्योंकि बाबा ने शिरडी के दर्शन सपने में करा दिए। ये बहुत सौभाग्यशाली लोगों को होता है कि आपको शिरडी के दर्शन सपने में ही हो रहे हैं। ये सब चाहते भी हैं तो सबको ये चीज़ नहीं मिलती है, ये आशीर्वाद। तो ये अब खुश थे, इन्हें लगा अब तो पक्का मुझे जगह मिलेगा, और ये इस चीज़ को लेकर थे। और वाकई में इन्हें जगह मिलने भी वाली थी, पर मिली नहीं। कोई ऐसा आ गया, कुछ ऐसा हो गया कि इनसे कहा गया कि आप ही रहने दो, अगली बार जाना। पर इन्होंने अभी तक दिया जलाना नहीं छोड़ा था। ये सब करते करते संडे आ गया, और संडे को अंततः बस सुबह निकलने वाली थी। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब वो बस जा रही थी ना, तो वो बस आधी खाली गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हामी भरे थे एक ही समय पर, कुछ ना कुछ ऐसा सबके साथ हुआ कि जिसके कारण इन लोगों को जगह नहीं मिली थी। तो उसके कारण ना वो लोग भी अब नहीं आ पाए, और वो बस खाली गई। अब क्योंकि ऐन मौका पर लोगों ने मना किया ना, तो इनकी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि शनिवार को तो ऐसा एकदम हो गया था कि अब इनको कोई जगह नहीं मिलेगा। इन्होंने दिया जला रखा था, दिया नहीं बुझाया था। अब तो शिरडी जाकर ही रहेंगे, ये मान लिया था। लेकिन अब इस बस से नहीं जा पाएंगे, ये भी ये समझ गए थे। तो इनकी कोई तैयारी नहीं थी, वो बस आगे खाली गई देखकर बहुत अफसोस हुआ। बहुत फूट फूट कर ये लोग रोए, और ना जाने बाबा कैसी परीक्षा ले रहे थे। ऐसा होता है ना कई बार हम सबों के साथ, कि ये कैसी परीक्षा बाबा लेते हैं। मतलब ऐसा फील कराते हैं ना कि हमें लगता है कि बाबा हमसे नाराज़ हैं, या कोई बात हो गई है ज़रूर, कि हमें मौका नहीं मिल रहा। और ऐसा ही इन्हें अनुभव हो रहा था। आधी बस खाली गई, इन्हें 3 क्या 6 सीट भी मिलती, सो के भी चले जाते, ऐसा हो गया था लास्ट में। पर ठीक है, अब जो बाबा को मंजूर था, नहीं बुलाना था शिरडी तो नहीं बुलाए। मन में ये अफसोस लेकर परंतु दिया जलाना नहीं छोड़ा इन्होंने। सोचा कि कोई ना कोई और रास्ता निकालेंगे, कुछ पैसे बचा लेंगे, फिर शिरडी चले जाएंगे। उस दिन वो बस जब आगे निकली ना, तो फिर थोड़े देर में फ़ोन आया। पता चला कि बस जो है उसमें कुछ खराबी भी आ गई है, जिसके कारण बस को 1-1.5 घंटे की दूरी पे रोक दिया गया है। और सबको बोला गया कि अब बस वहाँ से ना कुछ घंटों बाद निकलेगी, क्योंकि बस खाली भी है। तो सारे लोग आप लोग ना उधर चले जाएं। 1 से 1.5 घंटे की दूरी तय करनी है, जो कि सब ट्रेन से या घोड़े गाड़ी से, जैसे भी जिसको करना है वो करके चले जाएं, और फिर वहाँ से बस में बैठकर सारे लोग शिरडी चले जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि अब क्योंकि काफ़ी समय है, बहुत पास ही में जो है वो बस रुकी हुई है, और वो काफ़ी देर तक रुकी रहेगी, सब शाम में जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि चलो अभी हम दिन का जो भी काम है वो कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और कपड़े वगैरह लगाने हैं लगा लेंगे। अब ये बहुत खुश थे, ये लोग लगा लेते हैं, फिर हम तुरंत निकल जाएंगे। इनके मन में ना एक पल को ये था कि मुझे आराम नहीं करना है, पर पता नहीं क्यों एक तरफ नींद बहुत इन्हें तेज़ आने लगी। ना तो कुछ खाया पिया था, अभी तक तो एकदम होशो हवास में थे, पर पता नहीं अब नींद बहुत तेज़ आ रही थी इन्हें। इन्होंने सोचा चलो 1 घंटे सो लेते हैं, सो के उठेंगे। वैसे भी अभी 4-5 घंटों बाद वो बस निकलेगी, और गांव के सभी लोग जो लोग अब जाएंगे सब एक साथ ही मिल के अब वहाँ तक जाएंगे, तो सब साथ चलेंगे, 1 घंटा सो लेते हैं।
इन्होंने अपना आधा बैग पैक किया। नींद बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत तेज़, आँख नहीं खुल रही थी इनकी। डांट भी पड़ी इनको इसके लिए, पर ये जाकर सो गए। इन्होंने सोचा 1 घंटे में उठ जाएंगे, उठ के काम करेंगे, जो भी बैग वगैरह पैक करना है उसके बाद कर लेंगे। जब ये सोकर उठे तो उसके बाद ना इन्होंने जो है वो, अब सारे गांव वाले बोल रहे थे कि अब इतने 1 से 1.5 घंटे में सब लोग तैयार होके मिलो एक जगह पर, और वहाँ से हम सारे लोग मिलके प्रस्थान करेंगे जहाँ पर बस रुकी हुई है वहाँ के लिए। अब बड़े आधे मन से इन्होंने बाकी बची हुई पैकिंग की, और उसके बाद ना कुछ वक्त के बाद ये अपनी दादी के पास जाकर बैठे, जो कि पूजा रूम में ही थी, उधर ही बैठे और बोले, दादी इतना सब कुछ हो गया है, अब मेरी इच्छा नहीं हो रही है कि हम शिरडी जाएं। और मुझे ना बाबा सपने में दिखे थे, उन्होंने मना किया कि तुम मत आओ शिरडी, तो क्या हम ये छोड़ दें, हम नहीं जाएं। और कहीं ना कहीं इतना ये सब मेसी हो गया था ना, एक बार हाँ एक बार ना, हाँ ना हाँ ना, कि इनकी दादी ने ना एक बार में कह दिया चल ठीक है हम शिरडी नहीं जाते, रहने देते। और ये लोग इस चीज़ में बहुत खुश थे कि अब शिरडी नहीं जाएंगे। इनकी मम्मी ने समझाने की कोशिश की, पर ये दादी पोते की अपनी थी कि भाई ये दोनों इस बात पे आ गए कि अब नहीं जाएंगे, तो फिर अब मम्मी भी अकेले कहाँ ही जाती। तो हुआ कि ये लोग अब नहीं जाएंगे। इनकी मम्मी ने पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने ना मना कर दिया है कि तुम मत आओ शिरडी, अभी रहने दो। तो जैसे ही इन्होंने ये बात कही तो फिर घर पे ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि सबको यही लग रहा था कि इतना ये इसने हाँ ना भी देखा है ना, कि वही चीज़ मन में चल रहा होगा और वही चीज़ इन्होंने सपने में देख लिया। खैर जो भी हुआ सो हुआ। पर उसी के बाद क्या होता है कि सारे गांव वाले निकले, सबको अच्छे से इन्होंने मतलब सभी लोग जाके ड्रॉप किए। उसके बाद सब वहाँ पहुँच गए होंगे, गाड़ी आगे बढ़ी होगी। रात को 8 साढ़े 8 में एकदम से शोर मच गया और गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और पता चला कि जो बस शिरडी जा रही थी ना, उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। सबकी जान जाते जाते बची, पर सबको चोट बहुत गहरी लगी। किसी के सर में, किसी के आँख पे, पता नहीं कैसे कैसे बस का शीशा सब चकनाचूर हो गया। जान किसी की नहीं गई, मगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट सबका हुआ, बहुत चोट आई सबको। जब ये लोग ये चीज़ सुने ना, तो इनका दिमाग एकदम से वो हो गया कि देखो बाबा ने मुझे कहा था कि तुम शिरडी मत आओ। क्यों कहा था? इन्हें फिर भली भांति समझ आ गया। कभी कभी ना बाबा हमसे कोई चीज़ कहते हैं कि ये काम मत करो, तो वो नहीं करने के पीछे भी ना एक बहुत बड़ा कारण होता है। बाबा का सपने में आकर मना करना, और हर बार शुरुआत से ही संयोग ऐसा बन रहा था ना कि लग रहा था कि ये लोगों को एक जगह नहीं मिलेगी। बाबा का शुरुआत से ही इनके लिए संकेत था कि तुम मत आओ शिरडी। ये लोग समझ नहीं रहे थे, तो अंत में बाबा ने इन्हें जाकर साक्षात बोला कि भाई मत आओ शिरडी, और इन लोगों ने वो बात मानी। इन्होंने बाबा की बात मानी, इसीलिए ये लोग बच गए। इन्होंने उस स्वप्न दर्शन को समझा, उसके महत्व को समझा, और बाबा की एक बोली हुई बात को इतना महत्व दिया कि नहीं गए शिरडी। अगर जा रहे होते तो रास्ते में क्या होता, बाबा मालिक हैं। और शुरुआत से ही कोई चीज़ जब आप करने की कोशिश करें ना, बार बार लगातार, और वो चीज़ ना हो रही हो, तो मन छोटा मत कीजिए। ये मानिए कि किसी चीज़ का नहीं होना भी ना, जब इतने प्रयत्न के बाद नहीं हो रहा है, तो 2 में से कोई एक ही कारण हो सकता है। या तो एक और कोशिश की ज़रूरत है, या फिर अब ज़रा रुक जाने की ज़रूरत है, बाबा देख लेंगे। तो ये 2 में से ही कोई एक चीज़ है, ये इंसान को समझना चाहिए। देखिए शुरू से इनका लग रहा था कि ये लोग शिरडी नहीं पहुंच पाएंगे, और वही हुआ। बार बार बाबा रोक रहे थे कि मत आओ शिरडी, मत आओ शिरडी, क्योंकि बाबा को तो पता था ऐसा ऐसा बस का होगा। बाबा नहीं चाहते थे कि ये लोग परेशानी में पड़े।
इसलिए बाबा ने जो है इनको रोक लिया, इनके परिवार की रक्षा की, नहीं तो वो एक्सीडेंट का हिस्सा इन्हें भी बनना पड़ता। तो अपने बाबा बहुत सोच समझ कर कोई भी चीज़ रचते हैं, इसलिए क्षणिक नाराज़गी होती है, बट देर इज़ अ रीज़न एंड देर इज़ अ गुड रीज़न बिहाइंड एवरीथिंग दैट हैपन्स। सो बिलीव इन साई। जय साई राम।